मैथ्स में 100/100 चाहिए, सो ये वीडियो के बाद तुम्हें कोई और वीडियो की जरूरत नहीं है। एंड ये वीडियो स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स दोनों के लिए है। हाय, आई एम सक्षम, आई स्कोर 99 इन स्टैंडर्ड मैथ्स एंड मेरा 1 मार्क स्टैटिस्टिक्स के कैलकुलेशन में गया था। देखो, अगर तुम इस वीडियो पे आ गए हो तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब, बिकॉज मैं तुम्हें अपनी गैप डे स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तुम्हें एक प्रॉपर प्लान दूंगा, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दूंगा एंड उसके साथ साथ वो चैप्टर्स बताऊंगा जो इस साल बहुत हार्ड आने वाले हैं। अब तुम्हारी तरह मेरे को भी बस इतने गैप डेज से तो मैं स्टार्टिंग से क्लियर था भाई कि मेरे को गैप डेज में करना है तो बस एनसीईआरटी करना है। सो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर की, बट मेरे दोस्तों ने भी सिर्फ एनसीईआरटी लगाया था, उनके बहुत कम मार्क्स आए क्योंकि उन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी लगाया था। मैंने एनसीईआरटी के साथ सॉल्व एग्जांपल्स, इवन लाइन ऑफ एनसीईआरटी भी किया था, जिससे मेरे एमसीक्यूज एंड असर्शन निधन हो गए थे। देन जैसे ही मेरी पूरी एनसीईआरटी हो गई, मैं सीधा जंप करता था बैच के क्वेश्चंस पे। अब तुम लोगों ने भी बैच वगैरह लिया होगा, सो इस टाइम पे तुम्हें नए क्वेश्चंस नहीं करना है। इस टाइम पे तुमने जो क्वेश्चंस कर चुके हो बस उसको रिवाइज करना है। सो मैं शोभित भैया के क्वेश्चंस करता था, जिससे मेरी और प्रैक्टिस हो जाती थी। देन रात को मैराथन्स वगैरह चलते थे, सो जो चैप्टर मेरे वीक थे बस मैं उसकी मैराथन देखता था, बाकी सब चैप्टर्स के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करता था मैराथन के। अब यूट्यूब पे सभी टीचर्स बेस्ट है, बट मैंने पर्टिकुलरली शोभित भैया को फॉलो किया था एंड उनके कारण मेरे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो गई थी एंड उनके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आए थे। देन एज आई सेड कि एमसीक्यूज की तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। सो एमसीक्यूज के प्रैक्टिस के लिए तुम एडू स्टडी टॉक्स को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें बस एमसीक्यूज ही मिलेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। सो तुम लेक्चर लगा लो, वहाँ पे तुम एमसीक्यूज देखो, उसको सॉल्व करो, जो नहीं समझे बस उसका एक्सप्लेनेशन देखो एंड ऐसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। अब ये तो हो गई मेरी बात, बट तुम्हें क्या करना है? देखो, आई नो कि तुम लोग बाकी सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन कर रहे हैं, सो आज से लेकर थर्ड डे तक तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कवर करना है, दैट इज ट्रायंगल्स, एपी, स्टैटिस्टिक्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सरफेस एरिया वॉल्यूम। अब अगर इसमें से कोई चैप्टर तुम्हारा ऑलरेडी हो गया तो तुम वीक चैप्टर ऐड कर सकते हो। देन फोर्थ डे पे तुम्हें इजी चैप्टर्स करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रियल नंबर, पॉलिनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी। अब मेरे को लग रहा है कि इस साल प्रोबेबिलिटी की लेवल थोड़ी हार्ड आएंगी, मतलब हार्ड टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में। सो प्रोबेबिलिटी में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस कर लेना। देन बचे हुए दिनों में तुम्हें सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करना है। अब मैं तुम्हें चैप्टर वाइज बता रहा हूँ कि क्या क्या हार्ड आ सकता है एंड क्या क्या करना है। रियल नंबर में पूरी एनसीईआरटी करना, एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज करना एंड वर्ड प्रॉब्लम थोड़े हार्ड आ सकते हैं रियल नंबर के, तो उसकी प्रैक्टिस करना। पॉलिनोमियल में रूट्स वाले क्वेश्चन एंड के की वैल्यू फाइंड करो, वैसे वाले क्वेश्चन ज्यादा आते तो प्रैक्टिस करना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन वाला, एक एमसीक्यू में। 2 मार्क के इसमें एलिमिनेशन वाले मेथड का एक क्वेश्चन आएगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू। एंड अगर हाई वेटेज में आया तो एक न्यूमेरिकल आ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट यूज करना पड़ेगा, रियल रूट से कौन से रूट से वो फाइंड करने के लिए। एंड उसके वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं, तो एग्जाम्पल कर लेना। एपी के लिए एनसीईआरटी इज इनफ, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बट उसके वर्ड प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं जो तुम्हें मैराथन में मिलेंगे, वो करना। एंड उसके साथ साथ उसके केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एमसीक्यूज थोड़े हार्ड लग सकते हैं, तो एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज करना एंड एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना। ये चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एनसीईआरटी के बहुत सारे डायग्राम उठा के दे देते हैं, बट तुम्हें डायग्राम्स बहुत हार्ड दिखेंगे बट आंसर्स बहुत ईजी है एंड फाइंड करना भी उससे आसान होगा। अब जो ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स चैप्टर है, आई नो तुम्हें बहुत हार्ड लगता है, बट एक चीज बोलूंगा, इन दोनों चैप्टर की एनसीईआरटी 2 से 3 बार लगा लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। सेकेंडली, अगर तुम मैराथन करे तो उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे। ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स चैप्टर के एडिशनल प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से आएंगे, स्पेशली 8.3 से बार बार प्रैक्टिस करना एंड बाकी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एंड मैराथन्स पे कवर हो जाएंगे। अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसके लिए बस एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज करना। एंड स्टैटिस्टिक्स में बस एनसीईआरटी करना, बिकॉज इसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर है, आइदर इट इज अ मिसिंग फ्रीक्वेंसी या एम्फेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ये बार बार एमसीक्यूज में आता है, तो ये भी कर लेना। एंड इस चैप्टर में तुम्हारी एक ही मिस्टेक होगी, दैट इज योर कैलकुलेशन। एंड द लास्ट इज प्रोबेबिलिटी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी हार्ड आएगा, सो इसके लिए पीवाईक्यूज करना, एनसीईआरटी करना एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करना। अब अगर तुम बेसिक मैथ्स के हो तो तुम्हें बस एनसीईआरटी करना है, पीवाईक्यूज करना है एंड सीबीएसई के सैंपल पेपर करना है। बट अगर तुम स्टैंडर्ड मैथ्स के हो तो तुम्हें हाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो तुम एनसीईआरटी के बस इंपॉर्टेंट लाइंस एंड क्वेश्चंस करना, जिसकी वीडियो की लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ बस इंपॉर्टेंट चैप्टर की एग्जाम्पलर करना एंड एक बार 2016 का पीवाईक्यू लगा लेना। अब ये तो हो गया करना क्या क्या, बट सैंपल पेपर्स कब लगाए? अब जो लास्ट डे रहेगा 16 तारीख को, बस सीबीएसई के लास्ट 2 ईयर्स का सैंपल पेपर लगा लेना। अगर वो लास्ट 2 ईयर्स के अच्छे से जम जाए, देन समझ लेना तुम्हारे बोर्ड्स में आउट ऑफ आ जाएंगे। अब जो इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तुम्हारे लिए आई हैव अ सरप्राइज। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके मैंने हर एक चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाले जो आ सकते हैं। तुम यूट्यूब के कोई भी मैराथन पे चल जाओ, तुम्हें उनके क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। सेकेंडली, पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सब क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर स्टैंडर्ड वाले हो, अगर तुमने ये भी कर लिया हर एक चैप्टर के लिए, तो तुम्हें पीवाईक्यूज नहीं करने पड़ेंगे। अब मैंने तुम्हें बोला था कि प्रोबेबिलिटी हार्ड आएगा, तो प्रोबेबिलिटी की इसमें हर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम डाल दिए मैंने कि भाई तू यहाँ से प्रैक्टिस कर, तू यहाँ से सब कुछ कर। देखो, स्टार्टिंग में मैंने सेल किया था इसको, बट बहुत सारे बोल रहे थे लोग शर्म नहीं आती, ये नहीं आती, बट मेरी मेहनत थी तो मैंने बेचा था। बट मैंने तुम्हें ये पीडीएफ दी है, सो तुम्हें क्या करना है, बस एनसीईआरटी करना है। अगर मैराथन कर रहे तो उसके क्वेश्चंस करो, अपनी बैच वगैरह के रिवाइज करो क्वेश्चंस एंड ये बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इनफ। एंड लास्ट डे पे बस 2 सैंपल पेपर
कर लेना ऑफ सीबीएसई की, टाइम मैनेज हो जाए भाई, हमारा लिखना आ जाए हमको। अब मैं तुम्हारे लिए फ्री कर रहा हूँ कि तुम सबके अच्छे मार्क्स है। अभी मिलेंगी कैसे, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पे ऐसे बायो में मैंने पीडीएफ डाल दी है, वहाँ से जाके ले लो। अब जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे मेरे को पता चलेगा कि उतने लोगों ने ले लिया है पीडीएफ। मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर तुमने ये बुक के हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एंड बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। बट इसमें कोई कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड है तो उसको छोड़ देना, अगर नहीं समझ रहा सही में तो छोड़ देना, फालतू में स्ट्रेस मत लेना। बट एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अब कुछ मिस्टेक्स है जिसके कारण मेरा एक मार्क गया था एंड तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स जा सकते हैं। देखो मैथ्स के क्वेश्चन में कभी वैल्यूज मीटर में दी रहती है एंड हम आंसर सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, या कभी क्वेश्चन मीटर में दिया हो एंड ऐसा पूछे कि फाइंड द आंसर इन सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, हमारा एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए। तुम लोग ये गलती जरूर करोगे, देखो पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में कभी बोला के की वैल्यू फाइंड कर या एक्स की वैल्यू फाइंड कर या रूट्स फाइंड कर। सो जब हम क्वेश्चन से गिवन लिख रहे हो तभी हम गलती कर लेते हैं, लाइक वहाँ पे एक्स क्यूब लिखा हो तो हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। सो ये मिस्टेक्स अवॉइड करना है। देन कभी कभी एमसीक्यूज में पूछेंगे कि विच ऑफ दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड तुम क्या सोचेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वो भी एक बार पढ़ लेना अच्छे से। एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम में पाई की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में दिया हो वही लेना, नहीं तो 22/7 लेना। नाउ आई एम टेलिंग सम प्रेजेंटेशन एक्स। देखो मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग रहती है, तो हर एक स्टेप प्रॉपर्ली लिखना, अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना। सेकंड, जब तुम्हें बोर्ड्स में मैथ्स का पेपर मिले तो स्टार्टिंग के 2 पेज, जो स्टार्टिंग के आंसर शीट के 2 पेज है उसको छोड़ लेना फॉर एमसीक्यूज, एंड नंबरिंग करके लिखना फर्स्ट से लेकर 20 तक। बाकी मैथ्स का पेपर सेक्शन वाइज सॉल्व करना ये कंपलसरी नहीं है, बट मैंने किया था। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन गलत हो सकता है वो सेक्शन में, या कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, सो हर एक सेक्शन के बाद कम से कम आधा पेज छोड़ देना। तब तक के बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड कमेंट सेक्शन में ये लिख लेना, आई विल स्कोर 100/100 इन मैथ्स।